Hello everyone, welcome to the fourth part of how to make negative and interrogative sentences. इस टॉपिक पे मैंने अब तक 3 वीडियोस बनाए हैं और ओरिजिनली मेरा 3 वीडियोस बनाने का ही प्लान था, पर मैंने सोचा कि इसको एक लेवल और ऊपर लेके जाते हैं। तो इस वीडियो में मैं ऐसा क्या अलग बताने वाला हूँ, उसकी बात करने से पहले 3 वीडियोस में हमने क्या सीखा ये समझ लेते हैं जल्दी से। तो इन 3 वीडियोस में मैंने 3 कैटेगरीज़ की बात की थी। पहली कैटेगरी जिसमें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों दिखाई पड़ते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, शी इज़ क्राइंग, तो यहाँ पे इज़ ये एक हेल्पिंग वर्ब है और क्राइंग ये एक मेन वर्ब है। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, नेगेटिव करने के लिए उस हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट लगाते हैं। तो शी इज़ क्राइंग का नेगेटिव होगा शी इज़ नॉट क्राइंग, वो नहीं रो रही है। और उसको सवाल बनाना है तो हम इस ईज़ को आगे कर देते हैं और शी को पीछे कर देते हैं। तो सवाल बन जाएगा इज शी क्राइंग। तो ये थी पहली कैटेगरी। अब दूसरी कैटेगरी पे आते हैं। दूसरी कैटेगरी वो है जहाँ पे सिर्फ मेन वर्ब दिखाई पड़ता है, कोई हेल्पिंग वर्ब होता ही नहीं है। ये उदाहरण देखिए, शी स्टोल माई फ़ोन, उसने मेरा फ़ोन चुराया। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान दोगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे सिर्फ स्टोल का इस्तेमाल हुआ है, जो कि V2 फॉर्म है स्टील का, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो ऐसे केस में हमको बोरो करना पड़ता है। तो जहाँ V2 रहा वहाँ हम डिड ये हेल्पिंग वर्ब बोरो करते हैं। अब उसके बाद हम नॉट लगाएंगे और जैसे ही हम डिड का इस्तेमाल करते हैं हम इस V2 को V1 में कन्वर्ट कर देते हैं। सो शी स्टोल माई फ़ोन का नेगेटिव होगा शी डिडंट स्टील माई फ़ोन। और अगर सवाल बनाना है तो उसी डिड को हम आगे कर देंगे, डिड शी स्टील माई फ़ोन, इस तरह से। तो ये थी दूसरी कैटेगरी। और फाइनली तीसरी कैटेगरी मैंने समझाई जहाँ पे सिर्फ हेल्पिंग वर्ब दिखाई पड़ते हैं, कोई मेन वर्ब नहीं होता, और वो हेल्पिंग वर्ब ही मेन वर्ब का काम करता है। एग्जाम्पल देखिए, शी इज़ अ थीफ, वो एक चोर है। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है इज़, दूसरा कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यही हेल्पिंग वर्ब है, यही मेन वर्ब का काम कर रहा है। और नीचे एग्जाम्पल देखिए, शी हैज़ अ नाइफ। अब यहाँ पे हैज़ हेल्पिंग वर्ब है जो कि मेन वर्ब का काम कर रहा है, दूसरा कोई और वर्ब है ही नहीं। तो ऐसे केस में क्या करते हैं, पहली कैटेगरी बताई थी इज एम आर वॉज वेयर वाली। ऐसे केस में उनको हेल्पिंग वर्ब मान के चलो और उनके बाद नॉट लगाओ नेगेटिव करने के लिए। शी इज़ अ थीफ का नेगेटिव होगा शी इज़ नॉट अ थीफ। लेकिन ये जो नीचे की कैटेगरी है, हैव, हैज़, हैड, डू, डज, डिड वाली, उनको मेन वर्ब मान के चलो और बोरो करो। अब क्योंकि हैज़ V5 होता है तो हम डज बोरो करेंगे और उसके बाद नॉट लगाएंगे और इस V5 को V1 बना देंगे। सो शी हैज़ अ नाइफ का नेगेटिव होगा शी डजंट हैव अ नाइफ। वैसे ये सब बातें मैं उन 3 वीडियोज़ में पढ़ा चुका हूँ, तो अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी है तो वीडियो देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये सब हमने उन वीडियोज़ में पढ़ा था। तो अब बात करते हैं इस वीडियो में क्या करने वाले हैं। इस वीडियो में मैं रैंडम सेंटेंसेस लेने वाला हूँ और उनको चंक्स में डिवाइड करने वाला हूँ, और चंक्स के हिसाब से मैं क्वेश्चन फ्रेम करने वाला हूँ। मतलब एक पर्टिकुलर चंक हमको एज एन आंसर चाहिए तो सवाल कैसे पूछे, इसके हिसाब से मैं क्वेश्चन फ्रेमिंग आपको सिखाने वाला हूँ। अब मैं क्या बोल रहा हूँ आपको एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। सो लेट्स टेक द वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल, वी प्लेड क्रिकेट आफ्टर स्कूल। इसका मतलब होता है हम स्कूल के बाद क्रिकेट खेले। तो इसको हम चंक्स में डिवाइड करते हैं हमारे चंकिंग मेथड के हिसाब से। तो वो कुछ इस तरह से चंक्स बनेंगे। कौन, वी मतलब हम, क्या किया हमने, वी प्लेड हमने खेला, क्या खेला, क्रिकेट खेला, कब, आफ्टर स्कूल। तो ऐसे 4 चंक्स इस वाक्य में बनते हैं। तो मान लीजिए मुझे ये जो आखिरी चंक है ये एज एन आंसर चाहिए, ये जवाब आना चाहिए। तो अगर ये जवाब आना चाहिए तो मैं सवाल कैसे पूछूंगा, मतलब मैं स्कूल के बाद क्रिकेट खेला, अब स्कूल के बाद ये जवाब आना चाहिए तो हम सवाल ऐसे पूछेंगे ना हिंदी में, मैं कब क्रिकेट खेला। तो ये जवाब आने के लिए हमको कब से सवाल पूछना पड़ेगा। तो कब को अंग्रेज़ी में व्हेन बोलते हैं, ये WH वर्ड है। तो हम सवाल वैसे ही बनाएंगे जैसे नॉर्मली बनाते हैं, लेकिन उसके आगे में कब लगा देंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ सिर्फ V2 है, मेन वर्ब है और कोई वर्ब है नहीं। तो इसलिए नेगेटिव बनाने के लिए हमको डिड बोरो करना पड़ेगा। अब क्योंकि हमको सवाल बनाना है, हम इस डिड को बोरो करने के लिए डिड को बोरो करके आगे लगा देंगे।
जैसे ही डिड बोरो किया, इस प्लेट को हम कर देंगे प्ले, V2 को कर देंगे V1, और ये जो when था WH वर्ड, इसको इसके आगे लगा देंगे। और क्योंकि ये स्कूल आंसर में आना है तो इसको हम यहाँ से काट देंगे और यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो सवाल बनेगा when did we play cricket, हम क्रिकेट कब खेले। एक और बनाते हैं, आपको और क्लियर हो जाएगा। तो मान लीजिए हमको जवाब ये लाना है, क्रिकेट अगर जवाब लाना है तो सवाल कैसे पूछेंगे? ऑब्वियसली हिंदी में सवाल ऐसे पूछना पड़ेगा कि हम स्कूल के बाद क्या खेले। तो क्या के लिए WH होता है व्हाट से सवाल पूछना पड़ेगा। अगेन सेम लॉजिक, सवाल बनाने के पहले के रूल्स फॉलो करो। यहाँ पे प्लेड है तो डिड बोरो करो, क्योंकि आपने डिड बोरो कर दिया, इसको V1 बना दो और इस व्हाट को आप सबसे आगे लगा दो। अब क्योंकि ये आंसर में आने वाला है, क्रिकेट को हम काट देंगे और यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो सवाल बनेगा व्हाट डिड वी प्ले आफ्टर स्कूल, ये बनेगा सवाल। आई होप आपको क्लियर हो रहा है। लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल। ही विल बाय अ न्यू कार नेक्स्ट मंथ, इसका मतलब होता है वो अगले महीने एक नई गाड़ी खरीदेगा। तो इसको भी चंक्स में डिवाइड करते हैं। तो चंक्स कुछ इस तरह से बनेंगे। कौन? ही क्या करेगा? खरीदेगा। क्या खरीदेगा? एक नई कार। कब खरीदेगा? अगले महीने, नेक्स्ट मंथ। तो इसके भी 4 चंक्स पड़ते हैं। अब मान लीजिए हमको ये नेक्स्ट मंथ आंसर लाना है, तो ऑब्वियसली कब से सवाल पूछना पड़ेगा, वो कब खरीदेगा नई कार। तो इस कब को हम डायरेक्टली आगे लगा देते हैं अभी व्हेन, और अभी सवाल उसी तरह से बनाएंगे जैसे हम नॉर्मली हमारे रूल्स अप्लाई करते हैं। तो सवाल बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब ढूंढो और उसको सब्जेक्ट के आगे कर दो। तो अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब है, तो इसको हम सब्जेक्ट के आगे कर देंगे। यहाँ से ये मिट जाएगा, और क्योंकि ये जवाब में आना है, ये भी यहाँ से कट जाएगा और यहाँ लगेगा क्वेश्चन मार्क। तो सवाल बनेगा व्हेन विल ही बाय अ न्यू कार, लाइक दैट। एक और चंक इस्तेमाल करते हैं। लेट्स से ये चंक जवाब लाना है हमको, एक नई कार जवाब आना चाहिए। तो ऑब्वियसली सवाल ऐसे पूछना पड़ेगा, वो अगले महीने क्या खरीदेगा। तो क्या को हम व्हाट से पूछते हैं, तो इस व्हाट को अगेन मैं आगे रख देता हूँ, सबसे आगे। तो अब सवाल बनेगा वही सेम फंडा, हेल्पिंग वर्ब को ढूंढो और उसको सब्जेक्ट के आगे कर दो। तो यहाँ आ जाएगा विल, तो यहाँ से ये हट जाएगा, और ये जवाब में आना है तो इसको भी काट देंगे, क्वेश्चन मार्क यहाँ लग जाएगा। तो अब सवाल क्या बनेगा? व्हाट विल ही बाय नेक्स्ट मंथ, वो अगले महीने क्या खरीदेगा। आई होप आपको क्लियर हो रहा है कि अलग अलग चंक्स को चुन के उनको जवाब लाने की प्रैक्टिस कैसे करें, मतलब सवाल ऐसे कैसे पूछे कि वो पर्टिकुलर चंक जवाब आए। अब इसमें एक ट्रिकी चंक है। व्हाट इफ ये हमको एज एन आंसर चाहिए, तो इस केस में हमको कौन से सवाल पूछना पड़ेगा? कौन खरीदेगा एक नई गाड़ी अगले मंथ? ऑब्वियसली वो खरीदेगा, जवाब आएगा। तो कौन के लिए चंक होता है हु, लेकिन क्योंकि जो चंक हमको जवाब चाहिए वो सब्जेक्ट है, इसमें कोई उल्टा सीधा नहीं करना पड़ता सवाल पूछने के लिए। तो ये सवाल एक्सेप्शन है। जब आप हु से सवाल पूछते हो, ऐसा सवाल जिसमें सब्जेक्ट जवाब आना होता है, उसको उस केस में सब्जेक्ट की जगह बस हु लगा दो और एंडिंग में क्वेश्चन मार्क लगाओ, बस। आगे पीछे हेल्पिंग वर्ब ढूंढो, ये सब कुछ नहीं करना पड़ता। तो ये एक्सेप्शन है इस रूल को। तो सवाल बनेगा हु विल बाय अ न्यू कार नेक्स्ट मंथ। तो आई होप आपको ये एक्सेप्शन भी ध्यान में आया होगा। तो ऐसे ही आप कोई भी रैंडम चीज़ पढ़िए, कोई भी रैंडम आर्टिकल पढ़िए और उनमें जो स्टेटमेंट्स है उनमें से अलग अलग चंक्स को चुन के सवाल बनाने की प्रैक्टिस करिए, क्योंकि ये स्किल बहुत ज़रूरी है। आपको सवाल में कन्वर्ट करता आना चाहिए सेंटेंस को, आपको नेगेटिव करते आना चाहिए उसको। क्योंकि ये ऐसी बात है, मान लो कोई पर्सन कोई जानकारी दे रहा है, मैं अगले महीने गाड़ी खरीदूंगा, लेकिन आपको सुना ही नहीं दिया वो क्या खरीदेगा। तो आप कंफर्म करने के लिए दोबारा पूछते हो ना, क्या खरीदोगे बोला तुमने? तो बोलता है अरे गाड़ी खरीदूंगा यार। तो इंग्लिश में भी ऐसे पूछते ना चाहिए, व्हाट विल यू बाय, राइट। तो चंक्स के हिसाब से सवाल बनाते आने चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपको ये
फंडा समझ में आया है तो मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ, ये कमेंट बॉक्स में आप इसका जवाब डालिए। सो एग्जांपल है एवरीवन मस्ट स्टे एट द एयरपोर्ट। तो अगर इसको चंक्स में डिवाइड करेंगे तो ये ऐसा बनेगा, एवरीवन क्या करना चाहिए, मस्ट स्टे रहना चाहिए, कहाँ रहना चाहिए, एट द एयरपोर्ट। तो अगर हमको एट द एयरपोर्ट जवाब लाना है तो कैसे सवाल पूछेंगे, कमेंट बॉक्स में टाइप करो, अपना क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में डालो। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको समझ में आया होगा कि अलग अलग चंक्स का इस्तेमाल करके हम सवाल कैसे फ्रेम कर सकते हैं। ये स्किल बहुत ज़रूरी है, जैसे कि मैंने बोला, तो आप इस पे प्रैक्टिस करिए और मुझे बताइए आपको ये पॉइंट समझ में आया या नहीं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।